जेल में उमड़ा बहनों का हुजूम। जेल में बंद बंदियों को उनकी बहनों ने भारी मन से रोली व चावल से तिलक लगाकर जल्द रिहा होने की कामना की। 5 दिन के दीपोत्सव पर्व के आखिरी दिन धौलपुर जिले में यम द्वितीया का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। यम द्वितीया यानी भैया दूज के पर्व के मौके पर धौलपुर जिले में बहनों ने भाइयों के सूने माथे पर तिलक लगाकर उनकी सुख समृद्धि की कामना की। भैया दूज के पर्व पर धौलपुर जिला कारागार में बहन अपने भाई की दीर्घायु की कामना कर उनसे मिलने पहुंची, जहां बहनों ने भाई को तिलक लगाकर उसके लिए दीर्घायु एवं सुख समृद्धि की कामना के साथ जल्द रिहा होने की ईश्वर से दुआ की। तिलक करने के बाद बहनों ने भाइयों का मुंह मीठा कराया। इस दौरान भाई बहन के मिलने से जेल परिसर में माहौल भावुक हो गया। भाइयों से मिलकर बहनों की आंखों में आंसू झलक पड़े। जेल में त्योहार पर सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए महिला कांस्टेबल के साथ सभी बहनों को बारी बारी से अपने भाइयों को टीका करने का समय देकर भाई दूज के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जेल में भाइयों से मिलने आई बहनों और भाइयों की आंखों में आंसू तक झलक पड़े। जेल प्रशासन द्वारा मिठाइयों एवं अन्य खाने की सामान की सघन तलाशी ली गई। बहनों के आधार कार्ड एवं परिचय पत्र से भाई की बदलियत का मिलान कर बहनों को जेल प्रांगण में प्रवेश दिया गया। शाम तक जेल प्रशासन द्वारा जेल में बंद भाइयों से मुलाकात कर टीका का कार्यक्रम कराया गया। जेल अधीक्षक सुमन मीणा ने बताया कि दीपावली के बाद पड़ने वाले भाई दूज के त्यौहार पर बंदियों को उनकी बहनों से मिलने की व्यवस्था की है। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बहनों से उनके भाइयों का तिलक कराया जा रहा है। दीपावली के बाद भाई दूज के त्यौहार पर हमने हमारी बंदियों से उनकी बहनों को मिलवाने की व्यवस्था करी है। उसमें पूरी जेल की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उनका तिलक करवाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जा रहा है ताकि जो नेगेटिव एनर्जी है उससे हम इनको पॉजिटिव दिशा की तरफ मोड़ सकें। शव दफनाने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। धौलपुर शहर के नियालगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह गुरुद्वारे के पास शव दफनाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने स्थिति को तुरंत नियंत्रण में कर लिया। धौलपुर तहसीलदार दिनेश जोशी की समझाइश से मामला शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। नियालगंज थाना प्रभारी प्रवींद्र रावत ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों से बातचीत कर समझाइश की। तहसीलदार दिनेश जोशी ने बताया कि मालीपुर गाँव में ईसाई समाज का एक पुराना कब्रिस्तान है, जिसकी स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी। उन्होंने कॉलोनी वासियों को समझाया कि परंपरागत रूप से ईसाई समाज के शव उसी कब्रिस्तान में दफनाए जाते हैं। समझाइश के बाद दोनों पक्ष सहमत हो गए। इसके बाद मृतक का अंतिम संस्कार शांतिपूर्ण तरीके से मालीपुर कब्रिस्तान में संपन्न कराया गया। तहसीलदार जोशी ने कहा कि समझदारी और संवाद से हर विवाद का समाधान संभव है। हमारा उद्देश्य शांति और सौहार्द बनाए रखना है। प्रशासन की तत्परता और तहसीलदार की सूझबूझ से यह पूरा मामला बिना किसी अप्रिय घटना से सुलझ गया। खेत में संदिग्ध अवस्था में मिला नाबालिग बालिका का शव, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के सैपू थाना क्षेत्र के गोदूपुरा गांव में बुधवार देर रात एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का शव खेत में संदिग्ध अवस्था में मिला। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल धौलपुर के शवगृह में रखवाया और गुरुवार को पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हेड कांस्टेबल ज्ञान सिंह ने बताया कि गोदूपुरा की रहने वाली 14 वर्षीय रेखा पुत्री राम कुशवाहा बुधवार शाम को अपनी मिर्ची के खेत में गई थी। जब वह कुछ देर बाद घर नहीं लौटी तो परिजन खेत पर पहुंचे। वहां उन्होंने रेखा को संदिग्ध अवस्था में मृत पाया। परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सबको संदिग्ध मानते हुए जिला अस्पताल धौलपुर के शवगृह में रखवा दिया। गुरुवार को परिजनों द्वारा मामला दर्ज कराने के बाद बालिका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव गोदूपुरा की एक लड़की जिसका नाम कुमारी रेखा पुत्री श्रीराम जाति कुशवाहा उम्र 14 साल, उन्होंने परिजनों ने बताया कि ये लड़की खेत पे कार्य कर रही थी। कार्य करने के दौरान अचानक इसको चक्कर और अटैक जैसा आ गया, जिसे हम तुरंत लेकर के सामान्य चिकित्सालय धौलपुर आए, जहाँ पर डॉक्टरों ने कुमारी रेखा को मृत घोषित किया गया। कायस्थ समाज ने की भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना। धौलपुर शहर के लौंगपुर पहाड़ स्थित चित्रगुप्त भगवान के मंदिर पर यम द्वितीया के अवसर पर
गुरुवार को अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा एवं कायस्थ बंधुओं ने भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की। भगवान चित्रगुप्त का जल अभिषेक किया गया और विधि विधान पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर महाआरती की गई। शास्त्री द्वारा चित्रगुप्त कथा का श्रवण कराया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व जिला अध्यक्ष कायस्थ समाज के चंद्रकांत सक्सेना ने कहा कि भाई दूज के अवसर पर चित्रगुप्त भगवान की पूजा का विधान है। पूरे भारत वर्ष के कायस्थ बंधु इस दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा करते हैं। भगवान चित्रगुप्त सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। पूर्व बैंक प्रबंधक अश्वनी श्रीवास्तव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कायस्थ समाज पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षित समाज रहा है। भगवान चित्रगुप्त का पूजन एवं कलम दवात की पूजा की जाती है। अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा के प्रदेश अध्यक्ष दयाकांत सक्सेना ने बताया कि कायस्थ समाज में अनेक महान विभूतियों स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, मुंशी प्रेमचंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, अमिताभ बच्चन आदि देश की धरोहर हैं। समाज इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर राजीव सक्सेना, देवाकांत सक्सेना, शोभित सक्सेना, राजेंद्र श्रीवास्तव, चिंटू सक्सेना, प्रवीण सक्सेना, महावीर प्रसाद कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर सौरभ कांत सक्सेना, राजेश माथुर, संतोष माथुर, डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव, पायल सक्सेना, तनिष्क, विशाल श्रीवास्तव, कृष्णकांत सक्सेना, शिवांकांत सक्सेना आदि मौजूद रहे। अग्र अधिवेशन में सब परिवार पहुंचने का किया आह्वान। तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। 26 अक्टूबर को बाड़ी में आयोजित होगा समारोह। धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर द्वारा 26 अक्टूबर को बाड़ी में भव्य अग्र अधिवेशन एवं दीपावली मिलन समारोह आयोजित होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर अग्रवाल धर्मशाला में समाज बसेड़ी अध्यक्ष हरिओम गर्ग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि जिला अग्रवाल महासमिति ऋषि मित्तल ने समाज के अग्रबंधुओं, मातृशक्ति व युवा अग्रजनों को 26 अक्टूबर को अधिक से अधिक सब परिवार अग्र अधिवेशन में पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह अधिवेशन समाज की एकता व गौरव को समर्पित है। जिला महामंत्री राजेश गर्ग द्वारा समाज के अग्रबंधुओं को पीले चावल, निमंत्रण पत्र व पोस्टर देकर आमंत्रित किया। जिला मंत्री मुकेश बंसल ने सभी महिलाओं को चौका चूल्हा छोड़कर अग्र अधिवेशन में पहुंचने का आह्वान किया। जिला अग्रवाल युवा अध्यक्ष अविनाश गर्ग ने सभी युवाओं को अधिवेशन में शामिल होने की अपील की। बसेड़ी समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग ने कहा कि बसेड़ी इकाई से अधिक संख्या में शामिल होकर भागीदारी निभाई जाएगी। बैठक में अतिथियों द्वारा पोस्टर विमोचन किया गया। बैठक में युवा कोषाध्यक्ष कुणाल, सह मीडिया प्रभारी सौमिंद्र मंगल, बसेड़ी अध्यक्ष हरिओम गर्ग, मंत्री मुन्नालाल मित्तल, महिला मंडल अध्यक्ष नीलम अग्रवाल, महामंत्री नीलम गोयल, ओम प्रकाश गर्ग, दिनकटा ओम प्रकाश गोयल, अंकुर बंसल, संजय अग्रवाल, ब्रजेश गर्ग, नेमीचंद सिंगल, विजय गोयल आदि कई अग्रबंधु उपस्थित रहे। तसीमों के दीपक कुशवाहा का राजस्थान सब जूनियर फुटबॉल टीम में चयन। धौलपुर जिले के तसीमों निवासी एवं जिला फुटबॉल संघ धौलपुर से जुड़े होनहार खिलाड़ी दीपक कुशवाहा का चयन राजस्थान सब जूनियर फुटबॉल टीम में हुआ है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित सब जूनियर बालक फुटबॉल चैंपियनशिप 2025-26 आगामी 25 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ में आयोजित की जाएगी, जिसमें दीपक राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। दीपक कुशवाहा ने हाल ही में अजमेर में आयोजित राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, जिसके आधार पर उनका चयन राज्य टीम में किया गया। दीपक की इस उपलब्धि पर शहीद क्लब तसीमों के कुलदीप परमार, भूपेंद्र परमार, शैलेंद्र शर्मा सहित सभी ग्रामवासी एवं जिला फुटबॉल संघ धौलपुर ने हर्ष व्यक्त करते हुए दीपक को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। यह उपलब्धि न केवल तसीमों बल्कि पूरे धौलपुर जिले के लिए गौरव का क्षण है। धौलपुर में भारत तिब्बत संघ के देखरेख में तिब्बती लिहाजा मार्केट का शुभारंभ किया गया। यह मार्केट स्थानीय भार्गव वाटिका परिसर, सरीन पेट्रोल पंप के सामने जीटी रोड, गुलाबबाग चौराहे के पास स्थित है। कार्यक्रम का शुभारंभ महंत हनुमान दास महाराज के सानिध्य में हुआ। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रशांत उंडावाल प्रिंस मुख्य मेहमान रहे, जबकि जिला प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बी.डी. व्यास विशिष्ट मेहमान के रूप में उपस्थित थे। विशेष साहित्यकार श्रीमती रजनी शर्मा, भारत तिब्बत संघ के प्रांत महामंत्री दुष्यंत शर्मा विशेष आमंत्रित मेहमान थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक विभाग प्रौढ़ प्रमुख एवं भारत तिब्बत संघ धौलपुर के संरक्षक पुरुषोत्तम शर्मा ने की। तिब्बती मार्केट के प्रधान तासी बांगड़ू भी आगंतुक अतिथियों में शामिल थे। अतिथियों ने फीता काटकर मार्केट का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने भारत माता और तिब्बती आध्यात्मिक गुरु परम पावन दलाई लामा जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार सभी अतिथियों का रोली अक्षत का तिलक लगाकर और तिब्बती परिधान खतक व पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन किया गया। महंत हनुमान दास ने अपने आशीर्वचनों से सभी तिब्बती व्यापारियों को उन्नत व्यापार की शुभकामनाएं दी।
प्रांत महामंत्री दुष्यंत शर्मा ने संगठन का परिचय देते हुए बताया कि भारत तिब्बत संघ राष्ट्रीय महामंत्री सौरभ सारस्वत के निर्देशन में कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, भारत की सुरक्षा और तिब्बत की आज़ादी के लिए पूरे देश में निष्ठापूर्वक कार्य कर रहा है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर BD व्यास ने तिब्बती मार्केट की गुणवत्ता और कीमतों की प्रशंसा की। उन्होंने सहपरिवार खरीदारी के अपने अनुभव साझा करते हुए तिब्बती मातृशक्तियों को कपड़ा व्यापार में निपुणता को सराहा। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। अंत में तिब्बती मार्केट के व्यापारियों द्वारा जलपान की व्यवस्था की गई, जिसमें उपस्थित लोगों ने तिब्बती व्यंजनों का लुत्फ उठाया।